दोस्तों ये है प्योर सिल्वर वाइट कलर की हीरो के एक्सट्रीम 160R BS6 2020 मॉडल। और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा विस्तार से हम लोग बात करेंगे। और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये प्योर सिल्वर वाइट कलर है, सीधी भाषा में एकदम वाइट कलर है। ये काफ़ी प्यारा लुक आता है वाइट कलर में, नो डाउट। लेकिन इसके पहले मैंने रेड कलर का रिव्यू किया था, आप पीछे देख पा रहे होंगे, पीछे स्पोर्ट रेड खड़ी है एक्सट्रीम 160R, तो मैंने उसका कंप्लीट रिव्यू किया था। और वो कलर मुझे पर्सनली पसंद है, हो सकता है आपको वाइट पसंद हो, ऑफकोर्स ये भी बहुत प्यारा कलर है। तो अगर आप स्पोर्ट रेड कलर का अगर रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में चेक कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में इसके बारे में पूरा विस्तार से जान लीजिए कि कितना इसका ऑन रोड प्राइस है, कंपनी ने क्या प्राइस रखा है, क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं, सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है GRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको प्राइस से स्टार्ट करते हैं। तो गौर से सुनिएगा कि इसके आते हैं दो वेरिएंट, दो मॉडल आते हैं। एक मॉडल होता है जिसमें आपको सिंगल डिस्क मिलेगा आगे की तरफ, और जो दूसरा मॉडल होगा, जो टॉप मॉडल होगा, उसमें आपको आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिलेंगे। तो वो डुअल डिस्क के साथ आएगा। दोनों के प्राइस में लगभग आपको 3000 का फर्क देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे अगर ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डुअल डिस्क मॉडल लेंगे तो लगभग 1,05,250 रुपये, 1,05,250 रुपीज़ इसका एक्स शोरूम प्राइस प्रयागराज यूपी इंडिया में है। और कंप्लीट बाइक आपको 1,26,000 से 1,30,000 यानी कि 1,26,000 टू 1,30,000 के बीच में आपको कंप्लीट ये बाइक देखने को मिल जाएगी। अगर आपको और भी कोई डिटेल चाहिए तो अगर आप प्रयागराज के आसपास के हैं तो एजेंसी के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फ्रंट से। तो यहाँ पे देखिए आपको जो डिस्क मिलता है, इस डिस्क की साइज़ की मैं बात करूँ तो लगभग 276 यानी कि 276 mm का आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप एक ABS की चैन भी देख पा रहे होंगे। तो एक चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा कि एक्सट्रीम 160R में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा, जो कि आगे वाले डिस्क में ही लगा हुआ है। जो फ्रंट में अभी आप टायर देख रहे हैं इसकी मैं बात करूं तो ये आपको 100/80 यानी कि 100/80 का मिलेगा। और ये 17 इंच का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। फ्रंट में जो सस्पेंशन है ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन बस सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है। और ये बड़ी कमाल की चीज़ आप इस समय देख रहे हैं, ये इसके साइड इंडिकेटर्स जो आपको फुली LED मिलते हैं। और इनका शेप आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी पतला कर दिया गया है, आई मीन काफ़ी मतलब स्पोर्टी लुक दिया गया है इसके साइड इंडिकेटर्स को। और पूरा चीज़ इसमें LED है, सब कुछ अभी आप देखेंगे तो कंपनी ने ना मतलब कि इनके जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं उन पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे देखिए मेन हेडलैम्प आप देख पा रहे होंगे कि फुली LED है, दो पार्टीशन में है, लो बीम और हाई बीम दोनों आपको फुली LED मिलते हैं। और साइड में आपको DRLs भी मिल जाते हैं जो कि LED हैं। अगर आपकी लाइट नहीं जलेगी, आप जैसे ही की इंसर्ट करेंगे, जैसे ही आप जो है ऑन करेंगे अपनी बाइक को, मैं स्टार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऑन करते हैं तभी आपकी जो आगे के DRLs हैं वो जलने लगते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंडल बार पे आप देखिए पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच, और एक सबसे खास स्विच जो कि आप रेड में देख रहे हैं ये है हैजर्ड स्विच। अगर इसे आप ऑन करते हैं तो इसके सारे इंडिकेटर्स एक साथ जो है जलते और बुझते हैं। ये बहुत ही हेल्प करता है फॉगी समय में, धुंध के समय में, तो ये सुरक्षा के हिसाब से भी बहुत सही है। यहाँ पे देखिए इसका मीटर कंसोल जो कि आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अंदर आपको ब्लू कलर की लाइट मिलेगी और उसके ऊपर आपको जो है सारी नंबरिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि फुली डिजिटल है। और यहाँ पे लगभग आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। स्पीडोमीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, ट्रिप मीटर हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। 160 cc के हिसाब से ये एक अपने जो कंपटीटर बाइक्स है ना उन्हें अच्छे से टक्कर दे पाएगी। यहाँ पे देखिए राइट हैंडल बार पे आपको सिंगल स्विच मिलता है, जिसमें आप इंजन किल स्विच, पावर स्टार्ट स्विच और इंजन ऑफ स्विच सब तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब आप इसी से इंजन को ऑफ भी कर लेंगे और इसी से आप इंजन को ऑन भी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो फ्यूल टैंक आपको मिलता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये लगभग आपको 12 लीटर यानी कि 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक पे जो आपको काउल वगैरह मिलता है काफ़ी स्पोर्टी रखा गया है पूरा डिज़ाइन को। और मैं पहले इंप्रेशन में इस बाइक से बहुत खुश हुआ। आई थिंक कि हीरो वालों ने काफ़ी वर्क किया है इस बाइक के ऊपर। अब ये आगे चल के देखने वाली बात होगी कि आफ्टर 1 ईयर आफ्टर जो है सम टाइम ये कैसा इसका यूज़र रिव्यू निकल के आता है।
यहाँ पे इंजन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 4 स्ट्रोक 2 वॉल्ट सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 163 सीसी का इंजन है। और जो मैक्स पावर मिलेगी आपको 15 bhp यानी 15 bhp की मिलेगी 8500 आरपीएम पे। और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो आपको 14 न्यूटन मीटर यानी 14 न्यूटन मीटर का मिलेगा 6500 यानी 6500 आरपीएम पे। और इसमें आपको 5 गियर्स देखने को मिलेंगे। तो नो डाउट आप 5वें गियर पे अगर आप जो है 160 सीसी सेगमेंट की बाइक्स को लेते हैं तो ज़्यादातर बाइक्स में आपको 5 गियर्स ही मिलते हैं। अगर मैं कुछ बाइक की बात हटा दूं, जैसे KTM RC, KTM ड्यूक की मैं बात हटाऊं, तो सभी में आपको 5 गियर्स मिल जाते हैं। और 5वें गियर पे हाईवे राइडिंग में काफ़ी स्मूथनेस फील होता है। यहाँ पे अगर देखिए पीछे वाले सेक्शन की मैं बात करूँ तो पीछे से भी इस बाइक को काफ़ी जो है स्पोर्टी करने की कोशिश करी गई है। और पीछे का जो मेन टेल लाइट आपको मिलता है, पीछे का जो बैकलाइट मिलता है, ये आपको भी LED मिलता है। मतलब कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस पूरे ही बाइक में जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं सभी आपको LED मिलती हैं। मीटर कंसोल आपको फुली डिजिटल मिलता है। तो इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे कंपनी ने इंस्टॉल किए हैं। अब ये परफॉर्मेंस वाइज जो है आगे चल के कैसे निकल के आती है ये कुछ समय बाद पता चलेगा। यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ नंबर प्लेट होल्डर आपको मिलता है, जो कि रियर फेंडर में ही इंक्लूडेड है। हीरो के सभी बाइक्स में ये चीज़ देखने को मिल रही है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका नंबर प्लेट ना टूटे। पीछे वाला टायर देखिए आप काफ़ी चौड़ा आपको मिलता है। अगर इसकी साइज़ की बात करूं तो 130/70 यानी कि 130/70 का आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर पीछे की तरफ मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए आपको डिस्क मिलता है पीछे वाले ब्रेक में, जिसकी साइज़ 220 यानी कि 220 mm की है। अगर आप इसका ड्रम मॉडल लेंगे तो ये डिस्क हट के यहाँ पे ड्रम मॉडल आएगा, जिसकी साइज़ होगी 130 mm यानी कि 130 mm। इसके बाद आगे बढ़िए तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जॉस्ट आपको जो है स्पोर्टी एग्जॉस्ट भी यहाँ पे कंपनी हमें दे रही है। नो डाउट कि जो यूथ जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है लगभग 18 से 24 साल के बीच वाली, वो इस बाइक को काफ़ी हद तक पसंद करेंगे। नो डाउट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बाइक कैसी लग रही है। अभी पीछे देखिए जो आपको सस्पेंशन मिल रहा है, ये आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल जो है राइडर एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। तो इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा कि पीछे का सस्पेंशन जो है वो राइडर एडजस्टेबल है। तो जो इस बाइक को चलाएंगे वो जो है एडजस्ट कर पाएंगे पीछे वाले सस्पेंशन को, और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे आप डेमो राइड देख रहे होंगे, तो एक्चुअली ये डेमो बाइक है। और यहाँ पे अगर आप लेते हैं इसकी जो वाइट कलर का ही अगर आप लेते हैं, कोई भी कलर इसका लेते हैं, तो ये जो डेमो राइड है ये स्टिकर यहाँ से हट जाएगा और बाइक लुक वाइज सब कुछ ऐसे सेम ही रहेगा। यहाँ पे देखिए आपको कैटालिटिक कन्वर्टर भी मिल जाता है, जो कि सभी BS6 बाइकों में मिलता है, और ये एक तरीके का फिल्टर का काम करता है। तो ये सारी बातें हो गई। अभी हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको जो है सस्पेंशन, ब्रेक्स और टायर सब चीज़ बता दिया। अब डायमेंशन की बारी है, तो गौर से सुनिएगा कि इसकी जो लेंथ है वो है 2029 mm, हाइट है इसकी 1052 mm, और इसके जो व्हील बेस है वो 1327 mm का है। सीट हाइट इसकी 790 mm की है। तो लेने से पहले अच्छे से टेस्ट राइड लीजिएगा ताकि हर एंगल से आप जो है सारी चीज़ों को चेक कर पाएँ। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 167 यानी कि 167 mm का है, इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट है, नो डाउट। वेट इसका आपको 139.5 kg यानी कि लगभग जो है 139 किलोग्राम इसका जो है वेट है। और मेरे हिसाब से लाइट वेट बाइक है यार, मतलब ठीक है 160 सीसी सेगमेंट में काफ़ी लाइट वेट बाइक किस सेगमेंट में ये जो है आई थिंक आएगी, नो डाउट। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके कुछ हाईलाइटेड चीज़ों की, तो गौर से सुनिएगा। इसमें लगभग 14 सेंसर्स अलग अलग इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि अलग अलग राइडिंग पोजीशन पे अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ की सुविधा उपलब्ध है। अगर इसका साइड स्टैंड लगा होगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसके बारे में, जो कि मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद आई। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमसे जो है हमारी इंस्टाग्राम ID डेविड राहुल GR पे हमें आप फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।